बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर कैलकुलेटर के थ्रू आपने सॉल्व करना है तो आप इसका सिर्फ एंटी लॉग कंसीडर करेंगे, वो आपके पास 0.5664 आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में ये कहा जाता है कि लॉग टेबल यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस मेंटीसा को जो कि नेगेटिव है पहले पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये -0 पॉइंट लिखा हुआ है तो आप 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे -1 होता तो हम 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट करते, -2 होता तो 3 ऐड और 3 सब्ट्रैक्ट करते। अब ये जो -1 है ये 1 बार बन जाएगा, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक बन गया। और 1 -0.2469 इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आएगा 0.7531। तो आप एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे, 75 को देखेंगे 3 वाले में और 1 का मीन डिफरेंस, ये 75 है, उसके नीचे लाइन लगा लेंगे। 75 को 3 वाले में देखेंगे 0 1 2 3 आ रहा है 5662। 1 का मीन डिफरेंस चेक करते हैं, ये आ रहा है 1, तो 5662 प्लस 1 वो आ जाएगा 5663। तो 5663 तो ठीक है आ गया। अब 1 बार का क्या करेंगे, 1 बार हमारे पास उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक आता है जब डेसिमल के फौरन बाद कोई भी जीरो ना आए, यानी कि x हमारे पास आ जाएगा 0.5663। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट पार्ट इज 23.57 मल्टीप्लाइड बाय 5.967। क्वेश्चन को लेट कर लेंगे x के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ लॉग कंसिडर करेंगे और लॉग का रूल अप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में हमने प्लस के थ्रू लॉग्स को सेपरेट करना होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक देखने का ये रूल है, आप देखेंगे डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक उससे कम करके लिखेंगे। डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, एक कम कर देना आपने। मेंटीसा जब आपने देखना है आपने डेसिमल को इग्नोर कर देना है। 4 डिजिट्स हमें चाहिए मेंटीसा देखने के लिए और उसमें पहला ना 0 होना जरूरी है। तो 23 को हम 5 वाले में देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस। लॉग टेबल ओपन करेंगे, उसमें लेफ्ट कॉलम में 23 देखेंगे कहां पे है, ये 23 है, इसके नीचे हम लाइन लगा लेंगे। यहां ऊपर नंबर्स में देखेंगे 5 कहां पे है, ये नंबर 5। 23 वाली लाइन और 5 का कॉलम कहां पे इकट्ठे आ रहे हैं वो हमने देखना है। तो 23 वाली लाइन और 5 वाला कॉलम जहां पे क्रॉस कर रहे हैं, जहां पे मिल रहे हैं, वो डिजिट बन रहा है 3711। नेक्स्ट डिजिट था 7, तो वो हम ये मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। अब इसी तरह 7 वाला कॉलम नीचे लाएंगे, देखेंगे 23 के साथ उसका क्रॉस कहां पे बन रहा है, वो बन रहा है 13 पे। तो 3711 13 इनको हम ऐड कर देंगे। 3711 प्लस 13 वो आ रहा है 3724। मेंटीसा आ गया 3724। अब 59 को 6 वाले में देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस। तो 59 को जब हम 6 वाले में चेक करेंगे वो आएगा 7752। 7 का मीन डिफरेंस हमारे पास 5 आएगा, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, वो आ रहा है 7757। मेंटीसा आ गया 7757, इनको ऐड करते हैं, ये आ रहा है 2.1481। लॉग दूसरी साइड पे जब जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा, यानी कि अब इसका एंटी लॉग हमने कंसीडर करना है। तो एंटी लॉग कंसीडर करते वक्त कैरेक्टरिस्टिक नहीं हम चेक करेंगे, हम सिर्फ मेंटीसा देखेंगे। 14 को 8 वाले में और 1 का मीन डिफरेंस। लेकिन अब हम चेक करेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में। एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे, लेफ्ट कॉलम में 14 देखेंगे कहां पे है, 14 के नीचे हम लाइन लगा लेंगे। 14 के बाद नेक्स्ट डिजिट है 8, ये डिजिट है 8। अब 14 वाली रो और 8 वाला कॉलम क्रॉस किस नंबर पे बन रहा है वो नंबर देखेंगे, वो नंबर है 1406। नेक्स्ट डिजिट है 1। अब हम मीन डिफरेंस कॉलम देखेंगे, वो ये 1। इस तरह 1 वाले कॉलम में नीचे लाके चेक करेंगे कि 14 वाली रो के साथ क्रॉस कहां पे बन रहा है, वो बन रहा है 0 पे।
जो भी डिजिट आएगा वो हमने पहले वाले डिजिट में ऐड करना है, यानी कि 1406 प्लस 0, तो ये आ गया 1406। अब करेक्टरिस्टिक की बारी है। टू करेक्टरिस्टिक कब आता है? जब डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हों। तो हम डेसिमल यहां पे लिख देंगे क्योंकि इससे पहले अब 3 डिजिट्स बन रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 140.6। कैलकुलेटर से अगर आप चेक करें तो वो ये आएगा। सेकंड पार्ट, फाइंड द लॉग ऑफ 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392। क्वेश्चन को x के इक्वल लेट कर लेंगे, दोनों तरफ लॉग कंसिडर करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं, लॉग्स हमने सेपरेट करने हैं तो माइनस के थ्रू सेपरेट हो जाएंगे। डेसिमल से पहले क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक 1 आएगा। यहाँ पे डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, करेक्टरिस्टिक 0 आएगा। मैंटीसा के लिए डेसिमल को इग्नोर करते हैं, इनके 65 को हम 8 वाले में देखेंगे और 9 का मीन डिफरेंस। 65 के नीचे लाइन लगा ली, 65 को 8 वाले में देखा, वो आ रहा है 8182 और 9 का मीन डिफरेंस आ रहा है 6। 8182 प्लस 6 वो आ गया 8188, मैंटीसा आ गया 8188। इसी तरह इसमें 73 को देखेंगे 9 वाले में और 2 का मीन डिफरेंस। 73 के नीचे समझ ले लाइन लगा ली, 73 को 9 वाले में देखा, वो आ रहा है 8696 और 2 का मीन डिफरेंस वो आ रहा है 1। 8696 प्लस 1 वो आ गया 8697। 1.8188 में से 0.8697 माइनस किया हुआ है 0.9491, तो लॉग दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा इसका, इनके हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। जब एंटी लॉग फाइंड करना होता है तो डेसिमल से पहले वाला नहीं हम छेड़ते, डेसिमल के बाद वाला चेक करते हैं कि 94 को 9 वाले में देखेंगे और 1 का मीन डिफरेंस। एंटी लॉग वाला टेबल खोल लिया, 94 के नीचे लाइन लगा ली, 94 को हमने देखना था 9 में, वो आ रहा है 8892। 1 का मीन डिफरेंस वो आ रहा है 2, तो 8892 और 2 इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 8894। अब करेक्टरिस्टिक देखेंगे वो 0 है, तो 0 करेक्टरिस्टिक उस वक्त होता है जब डेसिमल से पहले एक ही डिजिट हो, यानी कि 8.894। ये हमारा आंसर है। कैलकुलेटर से चेक करें तो 8.8941 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, फाइंड द लॉग ऑफ 47.27 मल्टीप्लाइड बाय 5.321 होल डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाइड बाय 4.171। x के इक्वल लेट कर लेंगे, दोनों तरफ लॉग कंसिडर करेंगे। अब जो न्यूमरेटर में है वो प्लस के थ्रू सेपरेट हो जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस के थ्रू सेपरेट हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा log 47.2 प्लस log 5.321 माइनस log 9.712 माइनस log 4.171। डेसिमल से पहले क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक 1 आया। यहाँ डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, करेक्टरिस्टिक 0 आया। यहाँ भी डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, करेक्टरिस्टिक 0 आया। यहाँ भी डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, करेक्टरिस्टिक 0 आया। अब मैंटीसा चेक करते हैं। 47 को 2 वाले में देखेंगे और 7 का मीन डिफरेंस, ये ऐड करके आपके पास आता है 6745। इसी तरह 53 को 2 वाले में देखेंगे और 1 का मीन डिफरेंस, तो ये आपके पास आएगा 7260। 97 को 1 वाले में देखें, 2 का मीन डिफरेंस वो आएगा 9873। 41 को 7 वाले में देखें और 1 का मीन डिफरेंस वो आएगा 6202। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ रहा है 0.7930। लॉग दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा, तो 79 को 3 वाले में देखेंगे, एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे, 79 को 3 वाले में देखेंगे, वो आ रहा है 6209। करेक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है तो इसका मतलब है डेसिमल इस तरह देंगे कि उससे पहले एक डिजिट आए। कैलकुलेटर पे अगर चेक करें तो वो आएगा 6.2087। पार्ट 4 है, फाइंड द लॉग ऑफ थर्ड रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। x के इक्वल लेट कर लेंगे, दोनों तरफ लॉग कंसिडर करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं, माइनस के थ्रू हम लॉग सेपरेट कर लेंगे। अब लॉग का रूल यूज होगा, पावर लॉग से पहले आ जाएगी, 1/3 भी लॉग से पहले, 1/2 भी लॉग से पहले। अब डेसिमल से पहले क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक 1 आएगा। यहां पे भी डेसिमल से पहले 2 ही डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक 1 आएगा।
मेंटिसा के लिए लॉग टेबल ओपन करेंगे, 27 को देखेंगे 9 वाले में, फिर 8 का मीन डिफरेंस और उनको ऐड कर देंगे, वो आएगा 4469। इसी तरह 28 को 7 वाले में देखेंगे, फिर 3 का मीन डिफरेंस, उनको ऐड करके आएगा 4584। 1.4469 को 3 से डिवाइड किया, वो आया 0.4823। 1.4584 को 2 से डिवाइड किया, वो आया 0.7292। 0.4823 माइनस 0.7292 will give us minus 0.2469। अब मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहां से ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर कैलकुलेटर के थ्रू आपने सॉल्व करना है तो आप इसका सिर्फ एंटी लॉग कंसीडर करेंगे, वो आपके पास 0.5664 आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में ये कहा जाता है कि लॉग टेबल यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस मेंटिसा को जो कि नेगेटिव है पहले पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये -0 पॉइंट लिखा हुआ है तो आप 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे -1 होता तो हम 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट करते, -2 होता तो 3 ऐड और 3 सब्ट्रैक्ट करते। अब ये जो -1 है ये 1 बार बन जाएगा, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक बन गया। और 1 माइनस 0.2469 इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आएगा 0.7531। तो अब एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे, 75 को देखेंगे 3 वाले में और 1 का मीन डिफरेंस, ये 75 है, उसके नीचे लाइन लगा लेंगे। 75 को 3 वाले में देखेंगे 0 1 2 3 आ रहा है 5662। 1 का मीन डिफरेंस चेक करते हैं, ये आ रहा है 1, तो 5662 प्लस 1 वो आ जाएगा 5663। तो 5663 तो ठीक है आ गया। अब 1 बार का क्या करेंगे, 1 बार हमारे पास उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक आता है जब डेसिमल के फौरन बाद कोई भी जीरो ना आए, यानी कि x हमारे पास आ जाएगा 0.5663। पार्ट नंबर 5, फाइंड द लॉग ऑफ 7th रूट ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 27.37। तो क्वेश्चन को सबसे पहले x के इक्वल लेट कर लेंगे, फिर दोनों तरफ लॉग कंसीडर करेंगे। डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, तो माइनस के थ्रू हम इनको सेपरेट लॉग्स में स्प्लिट कर देंगे। लॉग का रूल यूज करेंगे, 1/7 पावर लॉग से पहले आ जाएगी, 1/3 पावर भी लॉग से पहले आ जाएगी। अब डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2। यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। अब लॉग टेबल ओपन करेंगे, 12 को देखेंगे 9 वाले में और 4 का मीन डिफरेंस, वो आ रहा है 1120। 27 को देखेंगे 3 वाले में और 7 का मीन डिफरेंस, वो आ रहा है 4373। 2.1120 डिवाइडेड बाय 7 वो आया 0.3017। 1.4373 डिवाइडेड बाय 3 वो आया 0.4791। तो 0.3017 माइनस 0.4791 वो आ रहा -0.1774। अगर आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट एंटी लॉग लें, आ जाएगा 0.6647। लेकिन अगर हमने इसको लॉग टेबल के थ्रू सॉल्व करना है तो मेंटिसा तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये नेगेटिव आया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 0 है तो हम 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट करते। तो ये जो -1 है ये तो बन जाएगा 1 बार, यानी कि ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ 1 माइनस 0.1774 इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.8226। अब हम एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे, 82 को 2 वाले में देखेंगे 6 का मीन डिफरेंस, 82 को जब 2 वाले में देखेंगे वो आएगा 6637 और 6 का मीन डिफरेंस वो आ रहा 9, इनको प्लस करेंगे 6646 आ गया। तो अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 बार है तो 1 बार कैरेक्टरिस्टिक उस वक्त होता है जब डेसिमल के फौरन बाद कोई भी जीरो ना हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6646। पार्ट नंबर 6, जो भी क्वेश्चन है उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, दोनों तरफ लॉग कंसीडर करेंगे। न्यूमरेटर प्लस के थ्रू सेपरेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस के थ्रू सेपरेट हो जाएगा। लॉग का रूल यूज करते हैं, 1/2 पावर लॉग से पहले, 1/3 पावर भी लॉग से पहले, 1/4 पावर भी लॉग से पहले, 1/2 पावर भी लॉग से पहले। डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक 1 आया। यहाँ डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 0 आया। यहाँ डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक 1 आया। यहाँ भी डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक 1 आया।
अब मैंटीसा चेक करते हैं। लॉग टेबल ओपन करेंगे, 39 को देखेंगे 2 वाले में और 4 का मीन डिफरेंस। 39 को जब आप 2 वाले में देखेंगे लॉग टेबल में, वो लिखा हुआ होगा 5933 और 4 का मीन डिफरेंस भी 4 ही होगा। इनको ऐड करते हैं, यह है 5937। अब इसका मैंटीसा फाइंड करते हैं। 19 को 3 वाले में देखेंगे, 1 का मीन डिफरेंस। 19 को जब आप 3 वाले में देखेंगे, वहां लिखा हुआ होगा 2856 और 1 का मीन डिफरेंस होगा 2, ऐड करके आ जाएगा 2858। 64 को 4 वाले में देखेंगे, वहां लिखा हुआ होगा 8089। 23 को 9 वाले में देखेंगे, वहां लिखा हुआ होगा 3784, 1 का मीन डिफरेंस 2, वो ऐड करेंगे आ जाएगा 3786। 1.5937 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 0.7969। 0.2858 डिवाइडेड बाई 3 वो आएगा 0.0953। 1.8089 डिवाइडेड बाई 4 वो आएगा 0.4522। 1.3786 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 0.6893। ये सारे आप कैलकुलेटर पे चेक कर ले। अब इसको सिंप्लीफाई करा के हमारे पास आ रहा है -0.2493 को कैलकुलेटर पे लिख के एंटीलॉग फाइंड करें, वो आपके पास आ जाएगा 0.5632। लेकिन अगर पेपर में कहा जाता है कि यूज लॉग टेबल, तो फिर आपने लॉग टेबल ही यूज करना है। मैंटीसा हमें पता कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आया हुआ है, तो फिर हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये 0 है तो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो -1 होगा ये तो बन जाएगा 1 बार, यानी कि करेक्टरिस्टिक इसका आ गया 1 बार। जो बाकी बचा हुआ 1 -0.2493 इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा 0.7507। अब एंटीलॉग वाला टेबल ओपन करेंगे, 0.75 को 0 वाले में देखेंगे, वहां लिखा हुआ होगा 5623। 7 का मीन डिफरेंस वो होगा 9, इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 5632। अब डेसिमल कहां पे दें वो हमें करेक्टरिस्टिक से पता चलता होता है। करेक्टरिस्टिक 1 बाहर है, उसका मतलब है कि डेसिमल के बाद कोई 0 नहीं है, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 0.5632। 7th पार्ट क्वेश्चन उसी एक्स के इक्वल लेट करेंगे, दोनों तरफ लॉग कंसिडर करेंगे। डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, तो माइनस के थ्रू लॉग्स को सेपरेट कर लेंगे। फिर लॉग का रूल है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है, ये 1/2 पहले आ जाएगा, ये 1/3 भी लॉग से पहले आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को हमने सेपरेट करना है, तो माइनस के थ्रू इसको भी सेपरेट कर लेंगे। अब 67 का करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? क्योंकि डेसिमल है एंड में, जब कहीं भी डेसिमल ना हो तो एंड में होता है। इससे पहले 2 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, या 4 इसमें भी डेसिमल कहीं नहीं है तो एंड में होता है। अब डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। 53 इसमें भी डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, मतलब एंड पे होगा, तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स, करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब मैंटीसास देखते हैं। 67 इसके आगे अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 67 को हम देखेंगे लॉग टेबल में 0 वाले में, तो लॉग टेबल ओपन करेंगे और 67 को देखेंगे 0 वाले में, वहां लिखा हुआ होगा 8261। अब ये 4, तो लॉग टेबल में तो 4 होता ही नहीं है, वो तो स्टार्ट ही 10 से हो रहा है। फिर क्या करेंगे? 40 देखेंगे लेफ्ट कॉलम में, तो 40 को देखेंगे 0 वाले में, वो आएगा 6021। इसी तरह 53 को देखेंगे 0 वाले में, वो आएगा 7243। इन नंबर्स को माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.6120। 1.7243 डिवाइडेड बाई 3 आएगा 0.5748। 0.6120 माइनस 0.5748 वो आ जाएगा 0.0372। अब एंटीलॉग ओपन करेंगे, एंटीलॉग में लेफ्ट कॉलम में 0.3 चेक करेंगे, उसके नीचे लाइन लगाएंगे। 0.3 को देखेंगे 7 वाले में, वहां लिखा हुआ होगा 1089। फिर 2 का मीन डिफरेंस चेक करेंगे, वो होगा 0, तो ऐड करके हमारे पास 1089 ही आ गया। तो 1089 में अब सिर्फ हमने देखना है कि डेसिमल कहां पे हो, तो वो करेक्टरिस्टिक से पता चलेगा। और 0 करेक्टरिस्टिक उस वक्त होता है जब डेसिमल से पहले एक ही डिजिट हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.089। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लेट कर लेंगे x के इक्वल, दोनों तरफ लॉग कंसिडर करेंगे। डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस के थ्रू लॉग सेपरेट हो जाएगा। पावर
लॉग के रूल की वजह से लॉग से पहले आ जाएगी, 2 भी लॉग से पहले, 3 भी लॉग से पहले, 27.98 डेसिमल से पहले क्योंकि 2 ही डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक 1 आया। यहाँ डेसिमल से पहले भी 2 डिजिट्स हैं, करेक्टरिस्टिक 1 आया। मैंटिसा के लिए 27 को देखेंगे 9 वाले में और 8 का मीन डिफरेंस, तो 27 को 9 वाले में देखेंगे वो आएगा 4456, 8 का मीन डिफरेंस आएगा 13, इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 4469। इसी तरह लॉग टेबल में 28 को देखेंगे 7 वाले में वो होगा 4579, 3 का मीन डिफरेंस आएगा 5, इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 4584। 1.4469 multiplied by 2 will give us 2.8938 and 1.4584 multiplied by 3 will give us minus 4.3752. 2.8938 minus 4.3752 is equal to minus 1.4814. कैलकुलेटर से अगर चेक करें तो आपके पास आएगा 0.0330, और अगर लॉग टेबल के थ्रू देखना चाहते हैं तो मैंटिसा तो नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन अब यहां पे नेगेटिव आया हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो हम 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो -2 है ये तो हो जाएगा 2 बार, ये करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 2 - 1.4814, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5186। अब मैंटिसा पॉजिटिव हो चुका है। एंटी लॉग वाला टेबल ओपन करेंगे, 51 को देखेंगे 8 वाले में 6 का मीन डिफरेंस, जब 51 को 8 वाले में देखेंगे वो आएगा 3296, 6 का मीन डिफरेंस आएगा 5, इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 3301। अब 3301 में डेसिमल कहां पे दें, टेस्टिंग क्योंकि 2 बार है तो उसका मतलब है डेसिमल के बाद एक 0 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.0301।